मुझसे पेशतर फजीलतुल शेख मौलाना अब्दुल वकील नासिर हफिज़हुल्लाह से आप शाने सिद्दीक़े अकबर और उसके तनाजुर में तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के अक़ीदे को समाअत फरमा रहे थे। मेरी जिम्मेदारी ये लगाई गई है कि इत्तेहादे उम्मत की जरूरत, अहमियत और उसके बरक़ात व समरात पर आपसे कुछ गुफ्तगू करूं। उम्मत जिसकी कसरत पर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र करने का फरमाया करते थे। उम्मत जिसका आगाज गारे हिरा से आकर पहली दावत देकर पहला मुसलमान खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बनाने से हुआ था। वो उम्मत जो चंद नुफूसे कुदसिया पर मुश्तमिल थी, तो बिलाल इस उम्मत का रुकने रकी होने की हैसियत से उमैया बिन खलफ का जुल्म सह रहा था। दिन रात कोड़ों की सदाएं भुगते और खब्बाब इब्न अल-अरत दहकते हुए कोयलों पर लिटाए जाते। ये उम्मत जिसने मक्का की गलियों में कायनात के इमाम सकलैन के ताजदार पर पत्थरों की बारिश भी देखी, इसने हबशा की हिजरत और मदीना का सफर देखा। नबी कायनात फख्रे मौजूदात अव्वलीन व आखिरीन के इमाम सैयदुर रसूल मौलाए कुल और खातमन नबीयीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत का सिक्का, आपकी इमामत की मोहर शबे इसरा व मेराज पर लगा दी गई थी, जब सारे अंबियाए किराम बैतुल मक़दस के साए में नबी कायनात की इक़्तिदा में एक इमाम के उम्मती और मुक़्तदी बनकर इत्तेहाद का मुज़ाहिरा कर रहे थे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तमाम अंबिया अल्लाती भाई हैं, इनका दीन एक ही दीन है और ये एक ही अल्लाह की वादानियत की तलकीन करने के लिए आए हैं। इसी उम्मत के इत्तेहाद ने कभी हिजरत मदीना के बाद अंसार और मुहाजिरों की मोहब्बत का नजारा किया। जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी को खड़ा करते, एक मुहाजिर को खड़ा करते, दोनों को भाई भाई बनाते और वो ऐसे पक्के सच्चे भाई बनते कि जब तक वरासत के अहकामात नाजिल न हुए थे, ये भाई अगर इनमें से एक फौत हो जाता तो दूसरा उसके तरके और वर्षे का वारिस बन जाता।
इसीलिए उंगलियों पर गिनी जाने वाली तादाद थी, महज 313, जिनमें झुकी हुई कमरों वाले बुजुर्ग भी थे, जिनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। न सामाने हर्ब मुकम्मल था, न असबाबे तहफ्फुज़ मौजूद थे, लेकिन इत्तेहाद मौजूद था, इत्तेफाक मौजूद था, ईमान मौजूद था, अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल था। 313 की जमात ने सारी मौजूद दुनिया पर अपनी हैबत तारी कर दी। ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक अल्लाह की नेमत और अल्लाह की आयत है और अल्लाह की वादानियत का मजहर है कि एक अल्लाह की तौहीद को मानने वाले वादत की लड़ी में पिरो दिए जाने चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तेहाद इतना पसंद था, इत्तेफाक इतना पसंद था कि एक रात जब आप अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए कि मस्जिद नबी में मौजूद सहाबाए किराम को बता सके कि मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें एक रात ऐसी अता फरमाई है जिस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। लेकिन आप बाहर तशरीफ लाए, आपने देखा दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका लड़ना, उनका झगड़ना इतना ज्यादा दुख और परेशानी में मुब्तला करने का बाइस बना, आप वो बात भूल गए, वो पैगाम आपसे अल्लाह ने भुला दिया। आपने उन्हें शीरो शकर फरमाया, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर कराए। इस दौरान इन इख्तिलाफात को खत्म करने में आप भूल गए। अल्लाह ने आपसे ये बात उठा ली और आपने फरमाया, मैं तो तुम्हें शबे कदर के बारे में बताने के लिए आया था, लेकिन इनके झगड़े ने ये बात मुझसे भुला दी। अल्लाह की इसमें हिकमत होगी। लेकिन सबसे ज्यादा अहम नुक्ता, इबादत से ज्यादा इत्तेहाद, इत्तेफाक और उम्मत में जगाने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आई। माशाअल्लाह, बुलबुले मेहरान खतीब से मौलाना अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम तारिक हफिज़हुल्लाह रौनक अफरोज हो चुके हैं। मसाजिद अहले हदीस राब्ता कमेटी की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान ने जिस तरह हुक्म दिया, वाक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात की अदायगी करो, बिल्कुल इसी तरह कुरान ने हुक्म दिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को थामो, मजबूती से पकड़ो। और यही नहीं, ये इनफरादी काम हो, अकेले अकेले गिरोह बनाकर, जत्थे बनाकर, फिरके बनाकर अल्लाह की रस्सी को पकड़ ले, हब्लुल्लाह से रास्ता जोड़ ले, बल्कि फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सबने मिलकर पकड़ना है, सबने मिलकर थामना है। और हब्लुल्लाह से मुराद अल कुरान व सुन्ना है, अल्लाह का कुरान और अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। आज उम्मत इफ्तिराक का शिकार है, आज उम्मत गिरोहों में बटी है, लेकिन बात
सब इत्तेहाद की करते हैं। सबका कहना यही, हम इत्तेहाद के दाई, हम इत्तेफाक के अलंबरदार, हम एहतिसाम बिल्लाह की दावत देने वाले। लेकिन इसके बावजूद उम्मत में इत्तेहाद उनका हो चुका है। उम्मत आज मुंतशिर है, सारी दुनिया में मजलूमियत की मिसाल बनी है, मकहूर है, आज जुल्म और सितम की चक्की में पिस रही है। वजह यह है, सबब यह है कि आज उम्मत के हर गिरोह ने यह समझ लिया जो चीज मेरे पास है बस वही हक है, दूसरे के पास जो है सारा का सारा बातिल है। ऐसा मालूम होता है उम्मत का हर गिरोह यह समझ बैठा है जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह ने दरबान फरिश्तों को नहीं, हमारे मसलक के मौलवियों को लगाना। हमारे मसलक का मौलवी जिसे कहेगा, इजाजत देगा जन्नत में आने की, वो आएगा, जिसे रोकेगा उसे नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि जन्नत में न किसी मसलक की इजारादारी होगी, न किसी फिरके की इजारादारी होगी। जन्नत का दरवाजा मेरे और आपके हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खटखटाएगा। कुरान के इस हुक्म को कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू पामाल किया जा रहा है। और आज जब इत्तेहाद उम्मत की बात की जाए, जब इत्तेफाक बैनुल मुस्लिमीन की बात की जाए, शायद लोग ये समझते हैं इसका मतलब ये है सब अपने मसाले खत्म कर दें, एक ही मतलब में सब जम हो जाएं। बात बड़ी उम्दा है, बात बड़ी आला है, लेकिन माजरत के साथ काबिले अमल नहीं, मुमकिनात में से नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इख्तिलाफ कायनात में मौजूद है, जमीन और आसमान का फर्क इख्तिलाफ का हुस्न बयान करता है, मौसमों का आना जाना इख्तिलाफ का हुस्न बयान करता है। जहां अहले इल्म होंगे उनकी आरा में इख्तिलाफ हो सकता है, उनकी आरा में तनव्वुह हो सकता है। सहाबाए किराम में भी आरा का इख्तिलाफ पाया जाता था, लेकिन उस इख्तिलाफ को इल्मी समझा जाता था, उस इख्तिलाफ को मुखालिफत का रंग देकर अमली नहीं बनाया जाता। ये कारनामा बर्रे शगीर पाक हिंद में बिलखुसूस अंग्रेज बहादुर ने अंजाम दिया। डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और हुकूमत करो के नजरिए के तहत उन्होंने एक कलिमा पढ़ने वालों को, एक काबा की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ने वालों को, एक कुरान को ज़ाबिता हयात मानने वालों को और आमिना के लाल को अपना मुक्तदा और रहनुमा मानने वालों को अलग-अलग कर दिया। वगरना कुरान ने ये नुस्खा 1400 साल कबल बयान किया था, तनाज़ा न करना, वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम। अगर तनाज़ा करोगे, इख्तिलाफ करोगे, मुखालिफत करोगे, तुम्हारी हैबत खत्म हो जाएगी, तुम्हारा रोब दबदबा रुखसत हो जाएगा, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और यही हुआ बगदाद में मुसलमानों का हुक्मरानी का एक तवील तरीन निजाम, लेकिन आपस के इख्तिलाफ के बिना पर हलाकू खान के लिए दरवाजे खोले गए, तातारियों को हमले की दावत दी गई। हालांकि सबका कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आज भी हम बात करते हैं, मेरा ताल्लुक चूंकि मुकालिमा बैनुल मसालिक वल मदाहिब के हवाले से भी है, मैं मुकालिमे की अहमियत को समझता हूं।
मैं इसकी जरूरत का कायल हूँ। इसलिए तमाम मसालिक के उलमा से दू बदू बैठकर अपने मसलक का दिफा भी करता हूँ, उनके मसलक के बारे में एतराजात भी रखता हूँ, उनसे तशफ़ी भी कराता हूँ। और यकीन जानिए बहुत सारे नजरियात, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्यालात जो महज सुनने की बिना पर, महज पुराने बुजुर्गों के लिखे हुए की बिना पर हमने एक अपने जहन में नजरिया बना लिया था। जब उनके साथ बैठते हैं, मुकालिमा करते हैं, वो हमारे बारे में पूछते हैं, हम उनके बारे में पूछते हैं, तो एक दूसरे के करीब आते जाते। वगरना अगर हमारे बरेलवी दोस्त ये चाहें कि पाकिस्तान के सारे मुसलमान देवबंदियत छोड़कर मसलके सलफ सालेहीन, किताब और सुन्नत से बराह रास्त रहनुमाई का नजरिया, मसलके अहले हदीस छोड़कर बरेलवी बन जाएं, तो ये उनकी खाम ख्याली है। ऐसा हो नहीं सकता। अगर देवबंदी ये समझें कि सारे बरेलवी और अहले हदीस तकलीद मुअय्यन पर इकट्ठे हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मेरे भाइयों, फिर आप भी तो समझ लो ना, ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। ये अल्लाह का मिजाज और अल्लाह का तरीका ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता एक आन में सारी खलकत को मोमिन और मुसलमान बना। वही अल्लाह चाहता सबके नजरिए को हक के रास्ते पर गामजन कर देता, सारे इख्तिलाफात तनाज़ुआत मिटा देता। लेकिन ये अल्लाह का तरीका नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुस्तजू का रास्ता, यहदी इलैहि मन युनीब, तवज्जो का रास्ता, तहकीक का रास्ता, जुस्तजू का रास्ता, तलाश हक का रास्ता इख्तियार करने की तलकीन की है। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा हक की राह पाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तुम अला मिल्लति बैदा, मैं तुम्हें एक रोशन मिल्लत पर छोड़कर जा रहा हूं, लैलुहा का निहारेहा, जिसकी रातें भी दिन की तरह उजली हैं, जो ढूंढना चाहेगा उसे मिल जाए। जिस तरह आपने जनाब सलमान फारसी के लिए कहा था, इस जैसे लोगों को अल्लाह ने ये मलेका दिया है, ताकीद का ये जुनून दिया है कि अगर दीन सुरैया पर पहुंच गया तो ये वहां से भी ले आए। लेकिन ला इकराहा फिद्दीन, जबर के जरिए, तशद्दुद के जरिए, इकराह के जरिए, एक दूसरे के खिलाफ फतवाबाजी के जरिए हम ना दीन की खिदमत कर रहे हैं, ना उम्मत की खिदमत कर रहे हैं, और माजरत के साथ ना रसूलुल्लाह के मिशन की आबियारी कर रहे हैं। इसलिए हमारी दावत यह है, मसलके अहले हदीस फिरका परस्ती के खिलाफ है, इफ्तिराक और इंतशार के खिलाफ है। हमारी दावत सऊदी अरब का मौजूदा निजाम जो मक्का और मदीना में जारी, जो मक्का और मदीना में जारी, इशारे में बात की, समझदार समझ गए। मक्का और मदीना दिन में 5 मरतबा एक अजान पर एक इमाम के पीछे बैतुल्लाह के सामने सारे मुसलमान नमाजें पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं। बस यही हमारा मौका। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरके ना बनाओ। फिरका बनता है या किसी की जात पर या किसी बस्ती पर। जातों को हटाओ। खत्म नबूवत का पैगाम भी ये है, सरकारे दो आलम पर नबूवत खत्म हो चुकी। अब किसी पर ईमान लाना ईमान का तकाजा नहीं है।
अल्लाह की वादानियत को अगर मान लिया, रसूलुल्लाह की रिसालत को अगर मान लिया, अब ईमान के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कोई अगर आज उठकर ये बात कह दे, मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानता, मानना दूर की बात, जानता भी नहीं, तो यकीन जानिए उससे उसके ईमान में कोई फर्क पैदा नहीं। उसका जाहिल होना साबित हो जाएगा, ला इल्म होना समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे उसके ईमान पर कोई फर्क नहीं। ईमान की मुबादियात, ईमान के अरकान, इस्लाम के अरकान में ये चीजें हरगिज़ शामिल नहीं जिनको आज हमने अपने इल्मी फुरूई मसाइल को, जिन मसाइल को तरजीह के लिए रखा जाता है, हमने तबलीग का जरिया बना दिया। कल भी हमारी दावत यही थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। आज भी हमारी दावत यही है, तौहीद के अकीदे पर आओ, सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। कल भी हमारी दावत यही थी, जो कोई भी, चाहे नसरानी हो चाहे यहूदी हो, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, मर गया, जन्नत में नहीं जाएगा। आज भी हमारी दावत यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, नबूवत को, इमामत को तस्लीम कर लो, हमें इत्तेहाद भी हो जाएगा, इत्तेफाक भी हो जाएगा। पाकिस्तान बनना नामुमकिनात में से था, लेकिन इत्तेहाद की बरकत से पाकिस्तान हासिल हो गया। सारे मुसलमान एक, उनकी जबानों पर एक नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान मिल गया। अभी पाकिस्तान नौजायदा था, नौनिहाल था, अभी नशो नुमा मुकम्मल न हुई थी कि 65 की जंग शुरू हो गई। लेकिन चूंकि इत्तेहाद मौजूद था, इत्तेहाद था, हिंदुस्तान ने ये भभकी उड़ाई थी, ये चैलेंज किया था, ये दावा किया था, ये धमकी दी थी, हम लाहौर जीम खाना क्लब में आकर जश्न मनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की आवाम ने उनके दांत खट्टे खट्टे। उसके थोड़े ही अरसे के बाद सुकूत ढाका का सामना हो, इत्तेहाद खत्म हो रहा था। कहीं पंजाबी ने अपने पंजाबी होने पर फख्र किया, कई बंगालियों में एहसास महरूमी ने जन्म लिया। इत्तेफाक इख्तिलाफ में बदल गया, इत्तेहाद तनाज़ात में तब्दील हो गया। हमारा एक बाजू हमसे काट दिया। आज भी अगर हम ये चाहते हैं पाकिस्तान भी मुत्तहिद रहे, बैतुल मक़दस भी आज़ाद हो, हरमैन शरीफैन भी महफूज रहे और आलम इस्लाम को भी उरूज मिले, दबदबा मिले, क़ुव्वत मिले, ताकत मिले, इस्लाम की निशात सानिया हो, बस एक काम करने की जरूरत है। जिस तरह नारे लगाए जाते हैं, सिंध से आवाजें उठती हैं, सिंधु देश की आवाजें, इन आवाजों को मिटाया जाए। कराची की अलहदगी की बातें, इन आवाजों को दबाया जाए। ग्रेटर पंजाब की बातें, इन बातों को दफनाया जाए। और अब तो पश्तूनिस्तान, अजीम पश्तूनिस्तान की बातें हो रही हैं। इत्तेहाद का तकाजा यह है, पाकिस्तान का बका का तकाजा यह है, और इस्लामियाने पाकिस्तान का अब मुतालिबा ये होना चाहिए, न हम मजहब के नाम पर तक़सीम होना चाहते हैं, न कौमियत के नाम पर अब बंटना चाहते हैं, न ज़बान के नाम पर बिखरना चाहते हैं। हमारी अब दो बुनियादें हैं, एक इस्लाम है, दूसरी पाकिस्तान। इस्लाम के नाम पर अब दुकानदारी बंद करनी होगी,
और पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें खत्म करनी होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि याद रखिए, पाकिस्तान है तो इंशाअल्लाह बैतुल मक़दस की आज़ादी का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होगा।